परमेश्वर की बाणी लाभ दे लई है। मेरे नाल बोल सकते हो, रब की बाणी। सारे बोलेंगे रब की बाणी मेरे लाभ दे लई है। पर कुछ लोग कहते ने कि मैनू बाणी सुनन ते लाभ होया ही नहीं करिया। आइए मैं दसदा अज पहला शुरुआत दे विच कि किहड़े लोकां नूं रब की बाणी सुन के लाभ नहीं हुंदा। असीं पढ़ांगे पहला थस्सलुनीकियां उहदा दूसरा अध्याय। ये मैक लै लो, आई थिंक इत्थों पढ़ेगा कौन बच्चन है, कोई पढ़ने वाला? हाँ रूथ, मैक लै लो। एंड तक तुसीं वचन समझते जाओगे और इनू रब की बाणी के नाल लाभ हुंदा जरा ध्यान नाल सोचीए। पढ़ांगे बेटे, मगर बुलावा, मगर बोल दिया करो, इसका मतलब है रब के नाम की महिमा होवे। बोलांगे हालेलुया। मुंह बंद नहीं कर रखना, शायद जान लगे चाह जरूर मिल जाएगी, मुंह बंद ना रखियो। हाँ जी। इस कारण सारे बोलांगे इस कारण ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਿਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵਚਨ ਸਾਥੋਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਵਚਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, मनुखा का वचन करके नहीं, सगों ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ सच्ची मुच्ची परमेश्वर का वचन है ਕਰਕੇ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ करके कबूल किया ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇਚਾਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। काम भी करता है। हाल में समझदा रहा ये पास्टर शौकी बोलते ने तां नहीं लाभ होया। अजीजो सब तो वड्डी भुल यह है बंदगी विच जाण दे लई जे पहला तुसीं पुछदे हो प्रचारक कौन आ रहा, शायद पास्टर जी इत्थे दस दिंदे आ। साडे मीओवाल पास्टर बलविंदर जी हुणे जाके आए ने और मैनू जे कोई पूछ ले जी पहला दसो प्रचारक कौन आ रहा, मैं उन्होंने कहना ना प्रचारक नूं सुनना कि जां रब दे वचन नूं सुनना। बाइबल च लिखिया रब दा वचन ते गधे ने भी बोलिया, बलियाम नबी नूं सुनना पिया। किहने बोलिया? बोलो, गधी ने बोलिया, बलियाम नूं सुनना पिया। अज पता मैं तां वड्डे पास्टरां दा सुनदा वो लोग प्रचार करता सी, तानू कोई भी लाभ नहीं होना। अगर गधा भी रब दा वचन बोलदा तानू सुनना पैना जे लाभ लेना। बोलो गलती कहदी है जे लाभ नहीं हुंदा? बोलो गलती करनी चाहिए है कि नहीं? इस करके अगर अज तो तुसी चाहते हो कि तुहानू रब दे वचन दा लाभ होवे ते इनू रब दी बाणी समझ के सुनो। की समझ के सुनो? बोलो सारे, ये रब दी बाणी है। बाकी गल रही पास्टर जी ने दसता, पास्टरानी की सोच बहुत वधिया सीगी। वो की सोचते सी तुहाडे बारे, कलीसिया बारे, वो मैं बाद च दसांगा। सब तो पहला आपां तुहानू ये दसना चाहते हैं कि जिहड़ा इस धरती तो चला गया उहदे लई सानू धन्नवाद ही करना चाहिए। की करना चाहिए? उच्ची आवाज बोलो, की करना चाहिए? धन्नवाद करना चाहिए। क्यों? अजूब दे एक दिन दे विच 10 धीआं पुत्र मर गए। किन्ने धीआं पुत्र मर गए? 3 बेटियां 7 लड़के इको दिन मर गए। उन्हें की किया? तूने दिया। बोलांगे तूने दिया, तूने लिया। सारे नहीं बोल रहे। तूने दिया, तूने लिया। तेरा नाम मुबारक होवे।
ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਆਏ ਆ ਕਿ ਪਾਸਟਰ ਰਾਣੀ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦਈਏ, ਇਹ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਈਏ, ਇਹ ਕਹੀਏ कि तूने दिया तूने लिया तेरा नाम मुबारक होवे। अयूब ने क्या, मैं पेट दे विच नंगा आया सी ते नंगा ही रब कोलों मुड़ के जावांगा। इसलिए असीं धन्नवाद करन दे लई इकट्ठे होए हां। दूसरी गल, जदों असीं कलीसिया विच शामिल हो जांदे हां, किहदे विच शामिल हो जाने हैं? इह थसलुनीकियां दे विचों पढ़ के देख लियो, उहदे विच लिखिया दुनिया दे वांगू सोग ना करो। की ना करो? मेरे नाल बोलो, नाल बोलना पवेगा। दुनिया वांगू की ना करो? सोग ना करो। क्योंकि मसीह दे विच लोग मरदे नहीं, सौंदे आ। की करदे? सौंदे आ। तुहाडे विचों डोली तुरदी किन्ने किन्ने वेखी है? हाँ, डोली तुरदी देखी नहीं कहने? हाथ खड़ा करांगे किन्ने डोली तुरदी देखी है? जदों आखिरी घड़ी आंदी है, जदों वदैगी करदे आ लड़की दी, जदों कार दे विच बिठांदे आ, तुसीं मैनूं दसो कि लड़की वाले रोंदे क्यों? बोलो, लड़की वाले कुड़ी नूं तोरन लगियां रोंदे क्यों? किसी नूं नहीं पता। हाँ, ਇਹਦਾ मतलब डोली तुसीं वेखी नहीं तुरती। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਤੇ ਨਵਾਂ ਰਿਵਾਜ ਮੂਵੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਕਾਰ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਲਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਧੱਕਾ ਲਾਓ ਤੁਹਾਡੀ ਮੂਵੀ ਬਣਾਉਣੀ ਆ। ਉਦੋਂ ਰੋਂਦੇ ਕਿਉਂ ਆ? ਭੈਣ ਭਰਾ ਮਾਂ ਰੋਂਦੇ ਕਿਉਂ ਆ ਤੋਰਨ ਲੱਗੇ? नहीं पता। हाँ, एक अपने जिगर का टुकड़ा दूजे हाथ फड़ा रहे ने। बाइबल दे विच लिखिया जिन्ने कलीसिया दे विच शामिल हो गए वो दुल्हन बन गए। की बन गए? जदों दुल्हन का कोई अजीज मतलब कहंदा दुल्हन जब दूजे घर जाती है तो भेजण वालियां दी अखां दे विच ते पानी हुंदा। पर तुसीं देखिया होवेगा लड़की वाले रोंदे हुंदे आ ते मुंडे वाले ढोल वजांदे ते डम 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 डम। डबल रोल किवें हो गया? एक पासे रो रहे ने, दूजे पासे ढोल बजा रहे ने। मूवी वाले भी देख रहे ने, कदे ढोल वालियां दी तस्वीर खिंचदे ने ते कदे रोंदियां दी खिंचदे ने। अजीजो, बाइबल च लिखिया जद एक दुआ करने वाला, जद एक प्रार्थना करने वाला इस शरीर नूं छड्ड के जांदा, धरती दे ओहदे साथी रोंदे ने, स्वर्ग दे विच स्वर्ग दूत ढोल वजाउंदे ने। हालेलुया। अगर दुनिया ते इदां हो सकदा ते स्वर्ग च नहीं हो सकदा। रब भी कहंदा ये असली घर दे विच आ गए ने। कित्थे आ गए ने? बोलो, कित्थे आ गए ने? बीबी असली घर दे विच चल गई आ। वो नहीं रो रहे। स्वर्गदूतां ने स्वागत किया। इत्थे रो रहे ने। बाइबल च लिखिया यीशु मसीह ने कहा तुहाडा दिल ना घबराए, मेरे पिता दे घर दे विच बहुत सारे निवास स्थान ने जिहड़े मैं तुहाडे लई बनाए ने। आओ अज मसला तुहाडा ते मेरा रह गया।
पहला हिस्सा नहीं बोलना। अज अपने आप को सवाल पूछो, अज सवाल पूछो। ये मीटिंग का उद्देश्य की है? मैमोरियल सर्विस हो गई, जो डेथ होंगी है उस बाद मैमोरियल सर्विस यादगिरी की सर्विस होंगी है। पर अज तुहानू फिर बुलाया गया, एक बार फिर तुहानू याद दिलाया गया ताकि तुसी एक सवाल अज अपने आप को इत्थे पूछो ते ओदा उत्तर लभण की कोशिश करो। केड़ा सवाल? मगर बोलांगे कौन सानू, मगर बोलांगे कौन मैनू। हाँ सही बोलो, कौन मैनू। सारे बोलांगे, उच्ची आवाज च बोलो, कौन मैनू इस मौत दे शरीर तो छुड़ावेगा। बस अपने आप को पूछी चलो, 3 बार पूछना। मेरे नाल बोलो, कौन मैनू। थोड़ा जिहा जोर लाओ, रोटी खाधी। कौन मैनू मौत दे शरीर तो छुड़ाएगा। दोबारा फिर पूछो अपने आप को, कौन मैनू मौत दे शरीर तो छुड़ाएगा। लास्ट बार बोलो, कौन मैनू मौत दे शरीर तो छुड़ाएगा। इत्थे आपां उपरे ते परदेसी हां, सारिਆਂ ने मरना, ये शरीर छड्डना। पर सवाल जरूर पूछो, कौन मैनू मौत दे शरीर तो छुड़ावेगा। आइए मेरा ख्याल है सवाल इस नूं समझण दे लई सब तो पहला असीं ये समझना, मौत आई क्यों। पूछो, हे मौत, बोलांगे उच्ची आवाज, हे मौत तू आदमी उत्ते आई क्यों। समझना चाहते हो? हाथ खड़ा करो क्योंकि गर्मी बड़ी है। हाँ, कौन कौन समझना चाहता भी इन्ना ही पता लग जाए भी मौत आई क्यों। आइए आइए आप वचन दे विचों बोलीए। दूसरा अध्याय ओदा 16 ते 17 वचन। ये वचन बड़े ध्यान ना सुन लो, मगर ना बुलायो, आप छेती खत्म करिए, इस सवाल का उत्तर लभिए। यहोवा परमेश्वर ने आदमी को आज्ञा दी थी कि बाग के हर वृक्ष तो तू निसंग खाई, पर भले बुरे के सियान के वृक्ष तो तू ना खाई, क्यों जो जिस दिन तू उसको खावे तो जरूर मरेगा। इत्थे रब ने आज्ञा दी, की आज्ञा दी? आदमी नूं बनाया, अदन बाग दे विच रखिया और यह कहा कि एक फल बाग दा ये तू नहीं खाना। उस बाग दे विच तकरीबन एक संसार के सर्वे के अनुसार 2000 मतलब फ्रूट के बूटे सीगे। रब ने कहा कि 2000 फ्रूट के बूटे तो तू खाई चल। यानी बाइबल च नहीं लिखिया, पूरे संसार की गल करते हैं। तुहानूं वध तो वध 8 या 10 फ्रूटों के नाम आते होंगे, वध तो वध 20 के। यानी पूरे संसार के सर्वे च पता लगा कि 2000 मतलब फ्रूटों के बूटे है। उन्हां दे विचों रब ने कहा भी आज्ञा देती भी एक नूं ना खा। लिखिया जिस दिन तू खाएगा तू मरेगा। आदमी ने जेड़ा काम रब नूं करन तो रोकिया, उही आदमी ने काम किया। फल खा लिया ते मौत आ गई। यसू मसीह इस धरती ते इसलिए आए कि इस मौत के डंग नूं खत्म कर देण। मेरे नाल बोलो, प्रभु यसू मसीह इस संसार दे विच इसलिए आए कि वो मौत का डंग खत्म कर दें।
एक गल का गुस्सा ना करियो, जिन्हें जाना इको बार उठ के चल जाओ, ठीक है, वेट करके ना जावे। सिर्फ आप अद्धा घंटा बहना, मैनू थोड़ा जिहा उपरा लगता, एक कदे उठ के चल जाता, एक कदे जी जिहदा विचार आना कि मैं उठ के जाना ही जाना, वो इको बार उठ के चल जाए ताकि मैं दूजिया ते ध्यान दिंदा रहां। ठीक है ना, इत्थे जीवन ते मौत का सवाल आ। ठीक है, ये बस लंघ जाएगी तो दोबारा मिल जाएगी, पर जे मौत वाली बस लंघ गई तो जीवन ना मिलया तो बड़ा दिक्कत हो जानी है। समझ गए? तुसीं सारे बैठ के सुनने वाले ही हो, किसी परेशानी तो नहीं है। जिन्हों किसी है मतलब उठ के जाना चाहता जा सकता, क्योंकि मैं सोचदा कि पवित्र आत्मा की सलाह के नाल, पवित्र आत्मा की मर्जी के नाल तुहानूं समझाया जाए। एक उठदा सारे उहदे वल वेखदे ने। सो सब तो वड्डा रब का आदर ये आ कि असीं उहदा वचन सुनते रहिए। ये मेरा नहीं आदर तुसीं कर रहे, ये रब का आदर कर रहे। किहदा आदर कर रहे? अद्धे घंटे में कोई भी फर्क नहीं पवेगा। जिथे सारा दिन कटे अद्धा दिन अद्धा घंटा होर कट लीजिए। आइए हुण असीं मौत के इलाज वाल जा रहे हैं। मेरे नाल बोलो, अन आज्ञाकारी करके मौत आई। फिर बोलेंगे, अन आज्ञाकारी करके मौत आई। आओ आप इसका इलाज देखेंगे, प्रभु यीशु मसीह ने इसका इलाज किवें कीता। अब पढ़ांगे इब्रानियां इसका तीसरा अध्याय, सॉरी 5 अध्याय इसका 8 वचन, 5 अध्याय इसका 8 वचन जल्दी पढ़ांगे मगर बोलेंगे। अते ओ भावें, सारे का मुंह खुले, अते ओ भावें ये यीशु मसीह बारे गल आ। अते ओ भावें पुत्र सी, पर जेड़े ओने दुख भोगे उन्हां तो आज्ञाकारी सीखी। याद रखो, प्रभु यीशु मसीह ने क्या, आकाश के धरती का सारा अख्तियार मैनू दिता गया। दुनिया का अन आज्ञाकारी नाल मौत आई है। जे तुसी आज्ञाकारी करोगे तो तुहानू जीवन मिलेगा। हालेलुया, उच्ची आवाज बोलांगे हालेलुया। आज्ञाकारी, बड़े ध्यान ना सुनना। जदों के मोबाइल आए ने, जदों के नैट आए ने, जदों के बड़े बड़े चर्च बन गए, भीड़ा कट्ठियां होनियां शुरू हो गई, उदों दी अन आज्ञाकारी आ गई। की आ गई? की मजाल आ लोग आज्ञाकारी कर लैन? क्यों? कोरोना क्यों आया? लोग आज्ञा में रह के राजी नहीं। मेरे नाल बोलो, जे मौत ते नरक तो बचना है, उच्ची आवाज बोलो, कोई नहीं अपना ही टाइम है। जे मौत ते नरक तो बचना है तो सानू अज ही आज्ञाकार बन जाना। अन आज्ञाकार लोग नरक विच होणगे। फिर दोबारा बोलो, अन आज्ञाकार लोग नरक विच होणगे। शैतान इस संसार के विच अन आज्ञाकारी लैके आया ते अदन बाग दे विचों बाहर कढाया। आदम ते हवा नूं स्वर्ग दे विच कदे भी प्रवेश नहीं हैगा। अन आज्ञाकार लोकां दा
याद रखो, सब तो बड़ा रब हुक्म दिंदा, की दिंदा? बाणी ओदा हुक्म, बाणी ओदा हुक्म, रब दा हुक्म ते मनना। मैं आग्याकारी की गल करदा, रब दा हुक्म जिहड़ा वा उहनूं कोई टाल नहीं सकदा। इत्थे हुण फौजी साहब नहीं है, नहीं कि मैं तुहानूं एग्जांपल दिंदा, उन्हां दा पेपर आ, दूजा फौजी है। हाँ, मिलिटरी दे विच हुक्म नूं कहंदे आ कमांड। की कहंदे आ? वो सिर्फ कमांडर ही दे सकदा। तुसीं फौजी साहब को बाद पूछ रहे हो, वो कमांडर ही दे सकदा। कमांडर ने मिलिटरी नूं बहुते शब्द नहीं कहने, बहुते वचन नहीं कहने, उन्हें इको ही शब्द बोलना। अगर पाकिस्तान वाला गड़बड़ कर लिया, कमांडर ने एक शब्द बोलना, मिलिटरी नूं अटैक। फौजी साहब रोक सकता कोई ਉਹਦੇ एक शब्द से? उन्हें कहता अटैक। फौजी ने भावें जुत्ती पाई है तो नहीं पाई, बॉर्डर से जाना पैना। जदे रब की तुसीं गल ना करो, मैं आग्याकारी की गल करना। रब ते फायर ही है, उन्हें जो कहता करना पैना। हुण तुसीं देखो बाइबल दे विच की सिखाया। तुसीं बच गए हो, ये गल अलग। बच गए हो मतलब तौबा कर ली, ये गल अलग। हजे मौत तो नहीं बचे, मौत दे लई तुहानूं आग्याकारी करनी है। यीशु मसीह ने दुख सह के आग्याकारी की। तुसीं सुनिया, भावें वो पुत्र सी जिहड़े उन्हें दुख भोगे, उन्हां तो आग्याकारी सीखी। जे यीशु मसीह ने आग्याकारी सीखी आ ते तुहानूं सीखण दी जरूरत आ कि नहीं? हाँ या ना बोलो, ठीक है? सीखण की जरूरत आ। आइए आप देखते हैं, जेड़ा बंदा ये कह रहा, जेड़ा आपां हुण वचन पढ़िया, केड़ा पढ़िया? हुण केड़ा वचन पढ़िया? इब्रानी। संत पौलुस कह रहा, बाइबल दे विच बरअब्बास भी आया। बरअब्बास तक कौन सी? तुसीं घर जाके स्टडी कर लियो। बरअब्बास नूं यीशु मसीह ने बचाया। संत पौलुस ने कलीसिया नूं सताया, पर संत पौलुस इस चीज का गवाह बन गया कि आज्ञाकारी करनी चाहिए। उन्हें ही ये वचन लिखे। आइए अज उंगलों से गिन लो, उंगलों से गिन लो आज्ञाकारी क्यों करनी है। लग जाए वो तुहानूं साफ करेगा। एक दुकानदार को मैं साबन लै लिया, वो लगे ही ना, फुरे ही ना, ला लिया सी लाइफ बॉय वर्गा। मैं पहला की गल दसदा, फिर की किया, मैं कट्टियां नवाउणियां शुरू करतियां, तां भी साबन खत्म ना हो। एक महीना वो मैं कट्टियां नवाउंदे रहे। मैं दुकानदार को गया, मैं कहा साबन खत्म ही नहीं होंदा। कहता मौजा कर। मैं मौजा ते तां मुझे मैल भी कटे। वचन वो आ जिहड़ा मैल कटे तुहाडी। देखो ध्यान दो, पहला वचन की आ, इनू पहल के आधार पर लवो। सब तो पहला आज्ञाकारी कित्थों शुरू होंदी है? पढ़ांगे 6 का पहला वचन, जल्दी जल्दी पढ़ दो। हे बालको, तुसी प्रभु विच अपने मापे की आज्ञाकार रहो। मगर बोलो जरा। हे बालको, हे बालको, तुसी प्रभु विच अपने मापियां दे, अपने मापियां दे आज्ञाकार रहो। क्यों जो एक धर्म की गल है, एक धर्म की गल है। हालेलुया। उच्ची आवाज बोलोगे हालेलुया। ईमानदारी बच्चों को मां बाप की आज्ञाकारी करनी, नहीं तो स्वर्ग नहीं मिलेगा। अण आज्ञाकारी मौत को जन्म दे रही है। तुसी सर्वे करके देखो केड़े घर दे विच बच्चे आज्ञाकार ने, प्रभु विच आज्ञाकार ने।
ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਰਿਵਾਰ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਰਿਵਾਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਕੌਣ ਕੌਣ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ? ਜੇਕਰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਜੀਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਆਗਿਆਕਾਰ ਰਹਾਂਗਾ। ਕੋਈ ਹੈ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਜਿਉਂਦਾ ਆਗਿਆਕਾਰੀ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੱਲੋਂ ਆ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਆਗਿਆਕਾਰ ਬਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਇਸੇ ਦਾ 5 ਵਚਨ ਪੜਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ ਵੱਲ ਆ ਗਏ ਆ। 5 ਵਚਨ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, हे नौकरो, ਬੋਲਾਂਗੇ ਮਗਰ ਬੋਲਾਂਗੇ ਹੇ ਨੌਕਰੋ, ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਨ ਖੋਲ ਕੇ ਸੁਣ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ, हे नौकरो, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਰਬੰਧ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਿਕ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਸਫਾਈ ਨਾਲ ਡਰਦੇ ਤੇ ਕੰਬਦੇ ਹੋਏ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤਗੀਦ ਆ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਡਰਦੇ ਤੇ ਕੰਬਦੇ ਹੋਏ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰੋ, ਕਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹੋਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਚੰਗੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਕਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫੈਕਟਰੀ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਦੁਆ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗਿਆਨ ਯੂਸਫ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਗਿਆਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇੱਥੇ ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਗਿਆਕਾਰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਵੇਖਾਂਗੇ, ਇਬਰਾਨੀਆਂ 13 ਉਹਦਾ 17 ਵਚਨ, ਇਹ ਵੀ ਕੰਨ ਖੋਲ ਕੇ ਸੁਣ ਲੈਣਾ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਗਿਆਕਾਰ ਰਹਿਣਾ। ਬੋਲੋ, ਬੋਲਾਂਗੇ ਸਾਰੇ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਗਿਆਕਾਰ ਰਹਿਣਾ, ਜੀਵਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਫਿਰ ਲਿਖਿਆ ਜੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੋਲਾਂਗੇ, ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ, ਜੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਕਿਹਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਮਾਲਕ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਪਤਰਸ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਰੜੇ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰੋ। ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਲਕ ਬੜਾ ਕੈੜਾ ਹੋਵੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਕਦੋਂ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਵੇਖੀ ਜਾਏਗੀ, ਜੀਵਨ ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਕੱਢਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਯੂਸਫ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਸੀਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਗਿਆਕਾਰ ਸੀ। ਹਾਂ, ਪੜਾਂਗੇ ਇਹ ਵਚਨ। ਇਹ ਵੀ ਮਗਰ ਬੋਲਣਾ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਚਰਚ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹੋ। ਇਹ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ। ਰੂਥ ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਪਾਸਟਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰੋ। ਬੇਟੇ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਆਓਗੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰੇ ਲਾਗੇ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ। ਲਾਓ ਜੀ ਪਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਕਹਿੰਦਾ ਘੁਟਨੇ ਟੇਕ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕੀ ਦੁਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਜਰਾ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਚਰਚ ਚੋਂ ਭੱਜੇ ਆ ਨਾ ਲੋਕ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਉਣ। ਇਹ ਦੁਆ ਮੇਰੀ
मैं कहा भी मैनू तो ये तू बड़ा निराश कर दिता कीती तू रब अगे दुआ पर मैनू निराश कर दिता। कहता वो किवें आ तुसीं भी आए हाफिज साहब। मैं कहा भी एक तो मेरी अनाज्ञाकारी करके भज गया। की हो गया? अनाज्ञाकारी करके भज गया। इधरले पासे चल जी। अनाज्ञाकारी करके भज गया ते ये हुण दुआ करके कह रहा भी ये फिर अनाज्ञाकारी करके फिर इधर आ जाए। ਉਹ ਮੈਂ ਭਰਾਵਾ ਇਹ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਬੰਦ ਤੂੰ ਇਹ ਦੁਆ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸਟਰ ਕੋ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਆਗਿਆਕਾਰ ਬਣ ਜਾਏ। ਮੇਰੀ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ। ਇੱਥੋਂ ਤੇ ਉਹ ਅਨਾਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਕੇ ਚਲ ਗਿਆ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਟ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫੇਰ ਇਹ ਅਨਾਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਧਰ ਅਨਾਗਿਆਕਾਰੀ ਇੱਧਰ ਅਨਾਗਿਆਕਾਰੀ ਇੱਧਰ ਅਨਾਗਿਆਕਾਰੀ। ਇਹ ਡਾਂਸ ਤੇ ਮੁੱਕਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਾਨੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆ ਜਾਣਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ। मैं क्या दुआ कर बंद मेरी दुआ सुनेगा तो मैं कहना जेड़े पासपोर्ट को चला गया प्रभु जी हम उदा ही आज्ञाकार बन जाए कि देर ना हो उत्ते कोई भविष्यवाणी वाला आ जाए उदा आज्ञाकार हो जाए 6 महीने बाद। ये डांस नहीं। रब ने क्यों क्या मां बाप दे आज्ञाकार होवे। मां बाप चाहे अनपढ़ा बच्चे ने उन्होंने मां बाप नहीं बनाया परमेश्वर ने उन्होंने मां बाप बनाया। पिता परमेश्वर बनाउंदा कोई इंसान की ताकत नहीं। इसलिए बच्चा चाहे बड़ा चाहे छोटा चाहे पढ़िया लिखिया उन्हें आज्ञाकारी करनी है। बैठ जावांगे। मैं तुहानूं दसदा मेरा बड़ा ब्रदर इंजीनियर लगा एक बार उसका डैडी ने झगड़ा हो गया घर घुर पाउंदियां वो सी इंजीनियर सिविल इंजीनियर। उन्हें एक गल कही डैडी मैं इंजीनियर हाँ। डैडी ने कहा तू इंजीनियर हाँ मैं इंजीनियर दा प्यो हाँ गल कर कौन वड्डा। उत्ते कहंदा बापू तेरी मर्जी पूरी हो गई। हो सकदा असी दावा पेश करिए कि बापू तेरे तो ज्यादा आंदा पर याद रखना वो तुहाडा बापू है वो तुहाडा डैडी है। इस तरह ही सेवक जिद को तुसी बपतिस्मा लिया जिद को तुसी तौबा की ओनू रब ने ठहराया तुसी नहीं चुनिया ओनू और रब ने ठहराया तानू आज्ञाकारी करनी है। की करनी है? हाँ सब तो औखा काम की है। यीशु मसीह ने भी दुख इसे लिए से औखा काम औखा काम रब ने किया। मैं पास्टर राजकुमार जी को सवेरे दस रहा ही मैं ही पहला ही नशे तो लोगों को बचाने की सेवकाई की। हुण असीं पति पत्नी की सेवा कर रहे हैं ये भी बड़ी औखी है। एक नवा परिवार साडे आना शुरू होया मैं ते मेरे वाइफ उन्होंने घर गए उसका पति नशा करता सीगा वो उठ के चल गया अपनी घर दी कहता जा तेन मिलना है। पत्नी नूं थोड़ा जिहा गुस्सा लगा। साढ़े 15 अगस्त का पति पत्नी का सैमीनार सी। मेरी वाइफ कहती आपां दोबारा उन्होंने घर जाना टाइम फिक्स किया उस भाई नूं मिले। मेरी मिसेस ने उन्होंने रिक्वेस्ट की एक बार जरूर पति पत्नी दे सैमीनार दे विच आओ बाद भावें कदे ना एक बार आके देखो तुहाडी पत्नी जांदी किथे है। तुसीं ये देखो उस पति ने इत्थे तक कहा कहंदा इन्हें दूजा घर वाला रखिया बोल के दसे मेरे अगे मैं नहीं इहदे नाल तुरदा पर फिर भी असीं उहनूं मनाया। वो आया सैमीनार सीखिया। मैं पास्टर राजकुमार को कह रहा है कि रब ने औखे काम सानू देने आ सौखे काम रब सानू दिंदा ही नहीं भी भूत कढ़ दो लोग इकट्ठे कर लो आ काम रब सानू दिंदा ही नहीं। आ हुण असीं जिहड़ा इत्थे सैमीनार करना पास्टर राजकुमार जी दे वो करना आज्ञाकार बनन दे लई। इहदे लई बोलो
नहीं तो सेवकाई ते तुसीं धूम मचा दोगे। अगर आग्याकारी नहीं कीती जिहड़ी यीशु ने कीती, तुसीं मौत तो नहीं बच सकते, मौत तो नहीं बच सकते। एक मापदंड रब ने ठहरा दिता कि आग्याकारी करनी ही करनी है। बोलो बोलो, उच्ची आवाज बोलो। मैं ज्यादा समय नहीं बोलूंगा, मैं एक गल आग्याकारी की दस दिना। समा इजाजत नहीं दिंदा, उसे सैमीनार च बड़ियां गल्लां दसणियां। मूसा सी, मूसा दी यहोशिया ने आग्याकारी की। मूसा यहोशिया नूं कह के गया मैं पहाड़ ते चलिया, हुणे आया। यहोशिया एकदम सावधान होके खड़ा रहा। सवेर दा खड़िया, शाम पै गई, मूसा नहीं आया। रात लंघ गई, मूसा नहीं आया। सवेरे कोई उहदे कोलों लंघिया, ओनू कहंदे यहोशिया की खड़ा करदा? वो कहंदा मूसा गया स्वर्ग दे विच पहाड़ दे उत्ते परमेश्वर नूं मिलण। वो मैनूं कह के गया इत्थे खड़ जी, मैं उसका इंतजार कर रहा। कहंदा कदों दा गया? कहंदा कल सवेर दा। वो कहंदा रात गई, बात गई, घर चल, वो नहीं वापस आवेगा। कहंदा नहीं, मैनूं कह के गया वापस आवेगा। एक दिन लंघ गया, 2 दिन लंघे, 3 दिन लंघे, 10 दिन लंघे। लोगों ने बहुत उन्होंने कहा घर चल जा, शैतान ने कहा छड़ दे। 10 दिन बाद से लाश भी नहीं लभदी, मूसा मर गया होगा। पर नहीं, उन्हें क्या मैनू कह के गया कि मैं वापस आ रहा। पूरे 40 दिन बाद मूसा पहाड़ दे तो वापस आया। जो पहाड़ तो वापस आया, यहोशिया नूं कहंदा वेखिया मैं हुणे गया ते आ गया। वो कहंदा जनाब जी 40 धुप्पां मैं सहियां, 40 रातां सहियां, मैं ना पानी पीता ना रोटी खाधी, मेरे को पुछ के देख। उन्हें 40 दिन की तपस्या के नाल परमेश्वर ने मूसा नूं रोकिया। मूसा नूं कहा हे मूसा तू कनान देश नहीं ए पैल मरास दे सकदा। यहोशिया जेड़ा आज्ञाकार आ ए मरास वंडण वाला होवेगा। हालेलुया। आज्ञाकार लोग वंडण वाले होंदे ने, जेड़े अनाज्ञाकार लोग वो हमेशा मंगण वाले लोग बन जाते ने। यही यहोशिया जो लड़ रहा सीगा, लड़द्या लड़द्या दे मन विच आ गया। उन्हें सूरज नूं भी आग्या दे दी। उन्हें कहा हे सूरज खड़ जा, जब तक यहोशिया अपने वैरियां नूं खत्म ना कर लवे। वो बड़ा हैरान होया सूरज। सूरज ते एक्चुअली दूर बड़ा, उन्होंने ये ज्ञान नहीं सी कि धरती घूमती आ। धरती ने कहा, रब नूं कहा प्रभु जी जदों दा तू बनाया मैनू, मैं कदे खड़ी नहीं, मैं ते घूमदी आ। पर यहोशिया ने कहा सी, रब कहंदा ये बंदा ढीठ आ, ये जे 40 दिन एक जगह से खड़ा रह सकदा ते धरती नूं कहंदा तैनूं इहदा कहना मनना ही पैना। अज साइंसदान चक्कर विच पै गए। जो कहते हैं भी साल दिन किन्ने आ, कहते 365 सही 1/4। 1/4 की करना आ गया? यहोशिया दी आज्ञाकारी। हालेलुया। कोई आदमी 40 दिन अपने उस्ताद दे कहते खड़ा रहा, जे खड़ा रहा ते ओदे कहते सूरज भी खड़ गया। तुसीं चमत्कारां दी गल करदे हो, इत्थे ते सूरज नूं खड़न वाले भी हैगे ने, पर किहड़े? जिहड़े आज्ञाकारी करदे ने। हालेलुया। उच्ची आवाज बोलोगे हालेलुया। मैनू नहीं पता कि तुसी ये बीज अपने विच लैके जाओगे कि नहीं लैके जाओगे। मैं शुरू विच दसिया जे इहनूं रब दी बाणी समझोगे फिर ते तुहानूं मिलेगा लाभ, ते जे समझोगे कि पास्टर रमेश दी आ, ठीक है। मैं तुहानूं दसदा साडे संगति दे विच असीं कदे प्रचारक दा नाम नहीं दसदे। क्यों नहीं दसदे? असीं इक्को गल कहने जे ते रब दी बाणी सुन ली है ना
फिर प्रचारकों का नाम ना ही लवो, रब की बाणी का नाम लवो। आखिरी गल मैं तुहाडे नाल संबंधित दसना चाहना कि सेवक का काम की है। सेवक का काम की है। पास्टर शौकी जी का की काम है, जे तुहाडी समझ विच आ जाए। अगर तुहानू नहीं पसंद ये काम तो तुसी जा सकते हो, क्योंकि पास्टर जी खुद आग्याकारी दे विच काफ़ी चिर तो साडे नाल हर काम को सलाह ना करते हैं, देख जांच के करते हैं। अगर तुहानू नहीं पसंद तो तुहानू लाभ होने वाला नहीं हैगा। तुसी आग्याकार होवो, भावें किसी दे भी होवो, इन्हां नूं दस के होवो मैं फलाने दे आग्याकार हां, उहदे कोल पुछ के चलना। सानू तुहाडे ते भी कोई गुस्सा नहीं है। अगर मैं अपने मतलब लुधियाने वाले ईमानदारां नूं ये बोलदा कि जिहड़ा एक बार चला गया उहदे लई दुआ ना करो कि वो वापस आवे, क्योंकि उहदे अंदर अण आग्याकारी का बीज बीजिया गया। पता नहीं उहदा कोई वढ सके या ना वढ सके, पर असी मिथ लिया। पास्टर शौकी जी, पास्टर राजकुमार जी, साडे नाल होर पास्टर, असी ये मिथ लिया कि कलीसिया दे विचों अण आग्याकारी नूं खत्म करना। बोलो किहड़ी चीज़ नूं खत्म करना? इन्ने मौत नूं जन्म देना, मौत ने नरक नूं जन्म देना, असी होण नहीं देना। ठीक है, जिन्नू धरती दीयां बरकतां चाहिदियां वो इत्थे रह जाणियां। आग्याकार जिहड़े ने उन्हां नूं बरकतां रब दिंदा, मंगण की जरूरत नहीं, भविष्यवाणी करन की जरूरत नहीं, उन्होंने बरकतां अपने आप मिल जांदियां ने। व्यवस्था सार 11 दे आए उहदा 26 वचन पढ़ांगे। बरकत मंगण की जरूरत नहीं, तुसी आग्याकारी करके दिखाओ, तुसी बरकतां वंडण वाले बन जाओगे। हालेलुया। वंडण वाला वड्डा हुंदा कि मंगण वाला वड्डा हुंदा? हां, बोलो हाँ या ना। वंडन वाला वड्डा हुंदा कि मंगण वाला? इस करके मेरा विश्वास ये नहीं हैगा कि मैं रब दे कोलों बरकतां मंगा, मेरे ते कोई भविष्यवाणी करे कि तैनूं बरकतां मिलणगियां। मैं तां आग्याकारी करांगा कि रब मैनूं वंडन वाला बना ले। यहोशिया नूं मिरास वंडन वाला बना परमेश्वर ने बनाया। हालेलुया। हर कबीला, हर जात ने यहोशिया कोलों आके पूछया सानू केड़ी धरती मिलेगी, केड़ी मिरास मिलेगी। ये ओदी आग्याकारी दा फल सी। समझ लगी? लग गया पता जी? बोलो हाँ या ना। वंडन वाले बनना कि या मंगण वाले बनना? उच्ची बात बोलो फिर। मैं वंडन वाले बनना, मैं भंडारी बनना। वो कई भखारी ना कहीं चले, मैं भंडारी कह रहा। की बनना? भंडारी बनना। मैं लास्ट गल ते आ गया, सुन लो। ये बरकतां किवें? रब किसे नाल जबरदस्ती नहीं करता, रब किसे दी सिफारिश नहीं चलदा वे फलाने ने सिफारिश कीती है बरकत देनी देनी आ। चाहे वड्डा पास्टर होवे चाहे छोटा पास्टर होवे, रब इक्को ही चीज वेखदा कि बंदा आग्याकार आ या नहीं आग्याकार। जे आग्याकार आ ते इत्थे देखो देर नहीं लगदी। की लिखिआ? 26 वचन 26-27। वेख मैं अज तुहाडे अगे बरकत ते शराब रखदा हां। रब कहंदा मैं तुहाडे अगे बरकत भी रखदा, शराब भी रखदा। ना तां मैं बीमारी तुहानू देनी आ, ना बरकत देनी आ, रख देनी आ। चक्केगा किहड़ा? पढ़ांगे। बरकत जे तुसी यहोवा अपने परमेश्वर दे हुक्मां नूं सुनोगे। इत्थे लिखिआ बरकत जे हुक्मां विच रहोगे, आग्याकारी दे विच रहोगे, बरकत मिलनी ही मिलनी आ। तुसी आग्याकार होना सीखो, बरकत मंगन की जरूरत नहीं। रब कहता चक ला, तो बरकत ही चक ला, पर आग्याकार होके। अजीजो, असी कई बार फार्मूला नहीं समझते। रब कमांडर, रब कमांड करता, उसकी कमांड मन लैनी चाहिए है। ये रब की बाणी है कमांड के वास्ते।
ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣਾ ਰੱਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆ। ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ, ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣਾ ਰੱਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆ। ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਮੰਨਣਾ। ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੋ ਜਿਹਨੇ ਜਿਹਨੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਰੱਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਲਓ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਜਲਦੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰੱਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਲਓ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ। ਬਪਤਿਸਮਾ ਰੱਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆ, ਸਾਡੀ ਆਗਿਆ ਹੀ ਆ। ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਸਵਰਗ ਜਾਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਕਿਵੇਂ ਅਪਣਾਉਂਦਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਲਾਸਟ ਕਹਾਣੀ ਆ, ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲੈਣਾ। ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕੀ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਪਰਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਸਵੀਰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਦੇ ਦੇਖੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕਲਾ ਹੋਵੇ। ਪਰਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢੰਡੋਰਾ ਪਟਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਰਟਿਸਟ ਆ, ਕਲਾਕਾਰ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਾਰੀਗਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਧ ਤੇ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾ ਸਕੇ ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਪਸੰਦ ਆ ਜਾਏ। ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਕਾਰੀਗਰ ਲੱਭਾ, ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਭਗਤ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਲੀਮ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਆਪੇ ਚੱਲ। ਇੱਕ ਤੇ ਕਲਾਕਾਰ ਕਾਰੀਗਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਦੂਜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਾਰੀਗਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਨਾਬ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਐਸੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣੇਗੀ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾ ਦੂੰਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਰੱਬ ਦਾ ਭਗਤ ਗਿਆ, ਨਾ ਕਦੇ ਬੁਰਜ ਚਲਾਇਆ ਨਾ ਵਾਸਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਬੁਰਜ ਫੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਅੰਦਰੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਕਿ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਦੀ ਪਸੰਦ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਨਾਬ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ। ਕਲਾਕਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਗੁਣ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਨਾਬ ਜੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਤੇਰਾ ਕੀ ਤਜਰਬਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਖੜ ਜਾਓ ਜੀ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਂ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਤਜਰਬਾ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਬੁਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ। ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕਹਿ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਜਰਬੇ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਐਟ ਏ ਟਾਈਮ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਨਾਬ ਜੀ ਰਾਜਾ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਤਜਰਬਾ ਬੜਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਲਿਖਣਾ ਐਟਮ ਬੰਬ ਵੀ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜਾ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਐਟਮ ਬੰਬ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੀ ਚੱਲਦਾ। ਫਿਰ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਏਦਾਂ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕੰਧ ਲੈ ਲਾ ਤੂੰ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕੰਧ ਲੈ ਲਾ। ਫਿਰ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਕਲ ਨਾ ਮਾਰ ਲਓ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਦਾ ਵਾਈਟ ਰੰਗ ਦਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਨਕਲ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਪਰਦਾ
बंद कर दिता। राजे ने टाइम वेख के दिन वेख के दस दिता, ओके कहता काम स्टार्ट करो, रंग लै लो, बुरश लै लो, सब कुछ लै लो, 7 दिन का तुहाडे कोल टाइम आ। चलो जी, उधर कारीगर शुरू हो गया, इधर दुआ वाला शुरू हो गया। दुआ वाले ने कहा प्रभु जी कहते बुरश बरश तो चलाया नहीं, की किया जाए? वो जी जड़ा कारीगर से फिर वो अपने बूटे बाटे छापन लग पिया, वधिया वधिया काम करन लग पिया, अपना दिमाग इस्तेमाल करन लग पिया, इदां बनाउणा इदां बनाउणा इदां बनाउणा। इधर वाला जनाब कहता प्रभु जी सानू तो कुछ आउंदा नहीं। रब कहता कंध की सफाई कर। बस सफाई कराई, फिर कहता भी ये इनू फिलिंग कर। ਜਿਹੜੇ पेंटर आ सारे का पता, उन्हें फिलिंग की, साफ किया, फिलिंग की, साफ किया। रब बस 7 दिन यही कही गया सफाई कर सफाई कर सफाई कर सफाई कर। बस ये 7 दिन उन्हें सफाई की चंगी तरह। जदों टाइम हो गया घंटी बज गई, और नाल दी नाल ये भी कहा गया सी जिहदी तस्वीर राजे नूं पसंद ना आवे ते उन्होंने मौत के घाट भी उतार देना। ये रब दा बंदा कहता भी इधर ते रड़ा मैदान बन गया। रब कहता कोई गल नहीं, तू मेरे को ही आना, चिंता ना कर। पर सफाई ते करती ना पूरी। राजा कहता भी चलो मैं देखदा। राजा बड़ा खुश, राजा बड़ा खुश। और राजे ने पहली तस्वीर देखी, देख के कहता वाह आनंद आ गया, वाकई मेरी कामना तो परे है, बहुत बढ़िया तस्वीर आ। पवित्र आत्मा ने कहा उन्होंने, रब के बंदे नूं कहंदे उधर भी कह भी वो भी देख ला पहला। कहता चलो तुहाडी भी वेख लैंदे आ। जदों इधर वेखिया लड़ा मैदान, वो कहता ओए आ की कीता? कहता जनाब जी समझ दी अखां खोलो, सब कुछ कर दिता। कहता वो समझ दी अखां कहता रब दे आत्मा ने दसिया। उस रब दे बंदे नूं कहता राजे नूं कह दे कि पर्दा उतार के इस तस्वीर नूं ते इस तस्वीर नूं वेख, फिर तैनूं फर्क पता लगेगा। और जो पर्दा उतारिया गया की होया, कंध शीशे वर्गी चमकदी सी, शीशे वर्गी बन गई सी, इन्नी सफाई हो गई। पर्दा लाउंदियां सार इधर दी तस्वीर इधर आ गई। जनाब जी कदा पर्दा उतार के देखो, हुण देखो, कदे राजा इधर वेखे कदे इधर। कहता मैनू तो कोई फर्क लगता ही नहीं, दोनों तस्वीर एको जिहियां। इधर भी वो चीज़ां, इधर भी वो चीज़ां। पवित्र आत्मा ने फिर दसिया, पवित्र आत्मा ने दोबारा दसिया, कहता राजा माड़ा जा घूम। जो राजा जा घूमिया ते राजे की तस्वीर भी उस तस्वीर दे विच घूमने की आ गई। उन्हें क्या रब दे बंदे ने जनाब जी एक कली तस्वीर आ, इस तस्वीर दे विच राजा भी घूम सकदा। हालेलुया। मैं तुहानू दसना चाहना, एक सेवक एक विश्वासी दे अंदर यीशु मसीह की तस्वीर बना के दसना चाहता। वैसे 5 तस्वीर होंदियां आदमी दे अंदर, ਇਹਦੇ ਲਈ 5 घंटे चाहिए 5 तस्वीर बनाने के लिए। इस सिर्फ अज मामूली जी गल दसी है। फिर की होया कोई जिथे मर्जी संगति कर लो, पर तस्वीर बनाना काम सेवकों का। तस्वीर सौखी नहीं बनती, तस्वीर के लिए दुख सहने पैंदे। सानू पता पास्टर जी के दिल की कह रहा है, पास्टर जी अपनी कलीसिया के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं, उन्होंने दिल के विच कितना बोझ है। आसान नहीं कि कोई सेवक के दिल में पड़ जाए।
ਸੇਵਕ ਦਾ ਦਿਲ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਸੇਵਕ ਦਾ ਦਿਲ ਤੇ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾਵੇ। ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸੇਵਕਾਈ ਬਲਾਹਟ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਹੈ। ਸੇਵਕਾਈ ਮਾਮੂਲੀ ਨਹੀਂ, ਸੇਵਕਾਈ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਗਿਆਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, हे ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ, हे ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ, ਜਦ ਤੱਕ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸੂਰਤ ਨਾ ਫੜ ਲਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਦਰਦਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਉਦਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਜਨਨ ਵਾਲੀ ਤੀਵੀਂ ਨੂੰ ਦਰਦਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਸੇਵਕਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਸਾਰੇ ਨਾ ਤੇ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਆ, ਨਾ ਹੀ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਆਈਏ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬਣਾਵੋ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ? ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਕੇ ਯਿਸੂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਵੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤਸਵੀਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਆਈਏ, ਪਾਸਟਰ ਚੌਂਕੀ ਜੀ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੇਵਕ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਦੁਆ ਕਰੀਏ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਤਨੀ ਦੀ ਡੈਥ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲ ਹੋਵੇ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵੱਲ ਦਾ ਹਿਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਵੱਲ ਹਿਰਦਾ, ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਦਾ। ਆਈਏ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੱਥ ਵਧਾਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ। ਆਈਏ, ਇੱਕ ਜਨ ਇਹਨਾਂ ਵਾਲਾ ਹੱਥ ਵਧਾਵੇ। ਮੈਂ ਪਾਸਟਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਪਾਸਟਰ ਬਿੱਲਾ ਜੀ ਵੀ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ। ਆਈਏ, ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖੀਏ। ਰੱਬਾ ਸਿਕਲਾ ਬਾਦੀ ਮਤਨਾ ਲਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ, ਚਾਹੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਤੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪੈਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯਿਸੂ ਦੀ ਸੂਰਤ ਬਣੇ, ਯਿਸੂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣੇ। ਹਾਂ, ਰਾਜਾ ਉਹੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਭਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਘੁੰਮਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਤਸਵੀਰ ਉਹੀ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਤਸਵੀਰ ਉਹੀ ਚੰਗੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਘੁੰਮਦਾ ਹੋਵੇ। ਰੱਬਾ ਸਿਕਲਾ ਬਾਦੀ ਮਤਨਾ पवित्र आत्मा तेरा अभिषेक आवे, पवित्र आत्मा अभिषेक आवे। ये लोग मामूली नहीं, तेरे चुने हुए ने। दास है मामूली नहीं, तेरा चुनिया हुआ दास है। ये हिरदा मामूली हिरदा नहीं, जिहदे बोझ भरिया हुआ है, एक दर्द भरिया हुआ है। आए दुष्ट दियां ताकतां, गमराह करने वालियां ताकतां, संगति नूं करने वाले तंग करने वालियां ताकतां, संगति दे विच गड़बड़ पाउण वालियां ताकतां, पवित्र आत्मा तेरे शक्ति दे नाल अज सारियां गंदियां ताकतां नूं असीं अपने पैरां थले लताड़दे हां और हुक्म करदे हां, इस घर दे विचों, इस संगति दे विचों निकल जाण और आज्ञाकारी वाला आत्मा आ जाए, आज्ञाकारी वाला आत्मा आ जाए। आए दुष्ट, तू अदम दे विच अनाज्ञाकारी नूं जन्म दिता, अज इस कलीसिया दे विचों तमाम अनाज्ञाकारी दा आत्मा यीशु तेरे पवित्र आत्मा दी शक्ति दे नाल, तेरे वचन दी शक्ति दे नाल दूर कर दिंदे हां। प्रभु पूर्ण रीति दे नाल ताजगी बख्शो, पूर्ण रीति दे नाल ताजगी बख्शो। तेरे वचन दे विचों सवाल आया, कौन इस मौत दे शरीर तो बचाएगा? प्रभु, ये आज्ञाकारी है, माँ बाप की आज्ञाकारी है, मालकां की आज्ञाकारी, सेवकां की आज्ञाकारी। प्रभु तेरे वचन का हुक्म वो साडे जी। प्रभु इस अरदास बेनती नूं सुनो, कबूल करो। प्रभु यीशु के नाम में मंगते हैं, आमीन आमीन।